नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल @PKScience59 में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में पढ़ाऊँगा। पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे और बहुत ही साधारणतया पढ़ाएंगे, बिल्कुल छोटे शब्दों में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं ना कि वास्तविकता में प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यदि परिभाषित करें तो बताएं, प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा परावर्तन के पश्चात हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है? लिखा है प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है या प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब एक शब्द और पढ़ा जाता है बेटा, जैसे कि हम आपको बताते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है हमारा ऊर्जा प्रकाश का सूर्य। सूर्य के बाद में माना जाता है बेटा, क्या होता है? सूर्य के बाद में हमने मान लिया तारे, अन्य तारे जो हैं वो भी, और इसके बाद में जैसे कोई मोमबत्ती है आदि। आमतौर पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, जैसे रेडियम है, लेकिन अब चंद्रमा भी तो प्रकाशित करता है ना, चंद्रमा भी हो जाएगा। लेकिन बात पहले प्रकाश की करते हैं। बोला गया समतल पृष्ठों पर। अब हम आपको बताएंगे समतल क्या है, पृष्ठ क्या है, सब कुछ बताएंगे, परावर्तन क्या है। इसलिए लिखा प्रकाश। मैंने सबसे पहली चीज़ बताई कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वास्तविकता में एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा जब वो किसी वस्तु पर पड़ता है, पढ़ने के बाद हमारे नेत्रों तक परावर्तित होकर आता है, तो हमें वो वस्तु प्रदीप्त होती हैं। प्रदीप्त होने का मतलब होता है दिखाई देती हैं। देखो कैसे, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ बेटा। देखो, मैंने माना कि ये एक हमारा सूर्य है। क्या है बेटा? ये हमारा सूर्य है। इससे अदृश्य प्रदीप्त किरणें निकल रही हैं। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई। ये क्या है बेटा? ये वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु पर पड़ती हो और पड़ने के बाद में परावर्तन होकर, परावर्तन के पश्चात ये हमारी नेत्रों तक आकर के दिखाई पड़ती हैं, हमारी नेत्रों में पड़ती हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो, सूर्य की एक किरण आई, सूर्य की एक किरण आई बेटा, आकर वस्तु पर पड़ी। वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तन हुई, और परावर्तन के पश्चात में क्या हुई? परावर्तन के पश्चात में आकर के दूसरे के साथ में या हमारे साथ में, हमारी आंखों में आकर के पड़ती है, जिसके द्वारा जब आंखों में कोई सूर्य के प्रकाश पड़ती है बेटा, तो फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, वस्तु क्यों दिखाई देती है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? वस्तुओं को दिखाई देने का कारण एक ही है बेटा, कि जब कोई प्रकाश की सूर्य किरण या किसी भी सूर्य की प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात तुरंत परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद में वहाँ पर प्रकाश बना देती है। और प्रकाश बनने से क्या होता है? वो प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, और हमारी आंखों से आने के बाद में क्या होता है? वो हमको आसानी से दिखाई पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, जो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं बेटा।
आमतौर पे प्रकाश के स्रोत वही हैं, कौन कौन से, जो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रकाश के वह स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हमें वस्तुएं प्रदीप्त होती हैं, दिखाई देती हैं। प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। दूसरा हमारा होता है कृत्रिम स्रोत। इसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत। पहला हो गया कौन सा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अब पहले में जो लिखा गया प्राकृतिक, वे सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक, स्वयं का प्रकाश होता है। और इन प्राकृतिक स्रोतों को भी क्या बोला जा सकता है? प्रदीप्त स्रोत बोला जाता है। इन प्राकृतिक स्रोतों को क्या बोल दिया जाता है बेटा? प्रदीप्त स्रोत बोल दिया जाता है, प्रदीप्त। अब प्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं? हमने देखा वह प्रकाश के स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब ऐसे सभी प्राकृतिक स्रोत या ऐसे प्रकाश के सभी स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो स्वयं के प्रकाश के कारण ही कैसे होते हैं? चमकते हैं। ऐसे स्रोतों को हम बोलते हैं, ऐसे स्रोतों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऐसे स्रोतों को बोला जाता है बेटा प्रदीप्त स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? तो सुन लो, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश के स्रोत होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब इनको किसी दूसरे के प्रकाश को लेकर के उसको रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। इन ऐसे स्वयं के प्रकाश वाले पदार्थों को या स्रोतों को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक स्रोत या फिर बोला जाता है प्रदीप्त स्रोत, ठीक है। प्रदीप्त स्रोत या प्राकृतिक स्रोत। अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत या अदीप्त प्रकाश स्रोत, अब ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत का मतलब होता है ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, या तो ये मानव द्वारा बनाए गए ऊर्जा का वह या प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया, जो कृत्रिम रूप से बनाया गया, या फिर ऊर्जा का वह स्रोत जो किसी दूसरे पदार्थ के दूसरे प्रदीप्त स्रोत के प्रकाश को लेकर के चमकता है। हम परिभाषा लिख देते हैं, तब आप समझ पाएंगे बेटा।
ठीक है, देख लो बेटा, ये क्या है, वह प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब ऐसे सभी प्राकृतिक स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त प्रकाश कहलाते हैं। या मतलब स्वयं के प्रकाश होता नहीं है, किसी दूसरे प्रकाशित जैसे सूर्य हुआ, सूर्य से उसने प्रकाश लिया, प्रकाश लेने के बाद में क्या करता है, उसको परावर्तित करके हमें दे देता है। ये कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहली बात होती है कौन कौन सा, जैसे कि एज पे लिख देता हूँ मैं, जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के बाद में बेटा कांच हो गया, कांच के बाद में अन्य अपारदर्शी माध्यम, अन्य अपारदर्शी माध्यम जैसे पानी बाल्टी पे भरा होना तो कोई प्रकाश किरण आती है निकल जाती है। बहुत सारे बच्चों ने एक एक्सपेरिमेंट और देखा होगा, अपनी वॉच को घाम पे ले जाते हैं, धूप पे ले जाने के बाद वॉच को देखा जाता है कि क्या होता है, वो परावर्तित होकर के किरणें दूसरी जगह पहुँचाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे मैं आपको फिर से बताता हूँ बेटा अगला। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली बात है प्रकाश के पास स्वयं का कोई दृश्यहीन नहीं होता, प्रकाश को हम देख नहीं सकते। प्रकाश को क्या हो सकता है, प्रकाश अदृश्य है, प्रकाश अदृश्य है। प्रकाश को तो हम नहीं देख सकते, किंतु प्रकाश के कारण हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, किंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैंने वही बताया कि बेटा ये होता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब बंद कमरे में चले जाओ जहाँ पर आपको लाइट ना हो, जहाँ पर आपको प्रकाश एक भी ना मिलता हो, फिर वहाँ पे एक टॉर्च को जलाकर आप देखो तो वहाँ पे बहुत सारा उजाला नजर आता है। तो वो कारण होता है जब कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश माध्यम होता है, प्रकाश माध्यम जब दूसरी जगहों पर परिवर्तित होता है तो उसके द्वारा उपस्थित जो किरणें होती हैं वो हमारी आंखों तक वापस आती हैं परिवर्तन के पश्चात, और जब आप वापस आती हैं बेटा तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और दूसरी बात और बताएं, दूसरी चीज एक और है, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ये प्रकाश जो है बेटा वो सरल रेखा में गमन करता है। एक आराम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए आप देखोगे तो वो देखोगे कि आप सीधी रेखा में गमन करता है। सरल का मतलब समान रूप से सीधी रेखा में गमन पर करता है। इसमें परावर्तन तो किसी पृष्ठ के कारण होता है, किसी दर्पण के कारण होता है, किसी माध्यम के कारण होता है, लेकिन वैसे तो प्रकाश स्वयं एक सरल रेखा में गति करता है। यदि आप ऐसे ना देख पाओ तो मैं आपको बताता हूँ,
इसके लिए सरल रेखा में गमन करता है। इसके लिए आप बताओ, जब कोई प्रकाश किरण आती है उसके माध्यम में, जैसे मैंने माना कि ये कोई वस्तु रखी है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण, इस माध्यम से प्रकाश किरण आती है, तो आप देखना यदि ये पारदर्शी हुआ, पारदर्शी होगा, यदि पारदर्शी होगा तो ये प्रकाश किरण सीधा निकल जाएगा, और यदि अपारदर्शी होगा, यदि अपारदर्शी होगा बेटा तो दूसरी तरफ प्रकाश किरण नहीं आएगी, मतलब वहीं से समाप्त हो जाएगी। यानी कि देखा होगा उसकी परछाई बननी शुरू हो जाती है। परछाई बनने का कारण क्या होता है? प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है इस कारण से हो जाता है। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट दिखाते हैं हम आपको, अगले बार बताते हैं, तीसरी बार में। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं बनता है, ना उसकी कोई आवश्यकता होती है। प्रकाश क्या करता है? ये निर्वात में, निर्वात का मतलब ये साधारणतया किसी भी माध्यम में ना हो, वायु में ही चलने लगता है। यदि वायु भी ना हो तो ऐसे भी प्रकाश चलेगा, मतलब किसी भी माध्यम में चल सकता है। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको जरूरत ही नहीं होती है कि कोई चीज़ मिले प्रकाश के अंदर, कांच के अंदर, वायु के अंदर चले, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकाश स्वयं बिना मुक्त अवस्था में गति कर सकता है, गमन करता है और चलता रहता है। क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, मतलब एक विद्युत रूप से ऐसा देखा जाए तो ये एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता रहता है। और अगला पॉइंट और बता देते हैं। क्या था? विभिन्न माध्यम में। माध्यम मतलब अभी मैंने बताया बेटा, कहाँ बताया था? प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कांच पर किसी माध्यम में चल सकता है, वायु में चल सकता है, जल में चल सकता है। तो हर माध्यम में इसकी क्या होती है? हर माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है, हर माध्यम में इसकी चाल अलग होती है। वैसे निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये क्या होता है? विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जितने माध्यम होते हैं सभी माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। और क्या होता है? जो प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3×10⁻10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। कहाँ पर? निर्वात में। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। और मैंने
आसानी से आपको समझ में आया होगा। और मैंने ये भी बताया था बेटा आपको कि यदि हो सके तो आप नोट करते रहिएगा। यदि आप नोट करेंगे, अपने स्वयं के नोट्स के साथ में नोट करेंगे बेटा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं नोट कर सकते, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स, पीडीएफ नोट्स के लिए भी दिया है, तो पीडीएफ नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है। चिकने पृष्ठ पर चिकने पृष्ठ पर परावर्तित होता है। जैसे ही मतलब देखा जाए कि ये चिकने पृष्ठ पे जब पड़ता है, जो कोई प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। बहुत ही खुरदरे पृष्ठ पे भी है, लेकिन जो चिकना पृष्ठ ऐसा होता है जिसके नीचे दूसरी दिशा पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड की प्रिंट कर दी जाती है, या परावर्तक तल बना दिया जाता है। और जब परावर्तक तल बनता है तो बेटा क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो ये आराम से परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अगली चीज अब आपको लिखवा देते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम होते हैं बेटा, सीधी बात है, किसी चीज़ का माध्यम वह माध्यम होगा जहाँ से वो गुजरा होगा। ठीक। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं? वे सभी माध्यम जिनके द्वारा जिनमें प्रकाश गुजर सकता है या गुजरता है, ऐसे माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। प्रकाशिक माध्यम जिन माध्यम में प्रकाश गुजर सकता है। पहली बात तो ऐसे सभी माध्यम जहां पर प्रकाश निकल सकता है, जहां से प्रकाश जा सकता है वो माध्यम, या फिर जहां से गुजरता है, उन माध्यमों को प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। ठीक है। अब प्रकाशिक माध्यम ज़्यादातर 3 प्रकार के देखे गए, ज़्यादातर नहीं, वास्तविकता में होते ही हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? तो सबसे पहला होता है, दूसरा, तीसरा। पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का संपूर्ण प्रकाश गुजर सकता है, जिस माध्यम में संपूर्ण प्रकाश गुजर सकता है।
संपूर्ण प्रकाश गुजर सकता है या अधिकांश भाग, ज़्यादा से ज़्यादा लमसम पूरा ही गुजर सकता है। ऐसे माध्यमों को क्या बोला जाता है? ऐसे माध्यमों को बोला जाता है बेटा पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं, पारदर्शक माध्यम वे प्रकाशिक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग या प्रकाश का संपूर्ण भाग निकल सकता है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कांच और वायु। कांच क्या है और न लिखते हैं। देखो कांच पे कैसे गुजर सकता है? किसी चकने पृष्ठ पर ऐसे मैंने एक पृष्ठ मान लिया, थोड़ा सा दूसरे में लिख देंगे। मैंने माना कि ये एक कोई चिकना पृष्ठ है जो उसको हमने कांच मान लिया। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो आसानी से निकल कर चली जाती है। हाँ, एक चीज़ और होता है विचलन, जिसको कह सकते हैं। प्रकाश का एक गुण और भी होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण विचलित होती है। ठीक है, क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है। लेकिन इसके लिए हम आपको बताते हैं बेटा, क्या होता है। हमने एक ये कांच ले लिया, ये कांच का तल ले लिया हमने। यहाँ पर इसको पारदर्शी अपारदर्शी की बात नहीं हुई, सिर्फ कांच का एक माध्यम ही लिया है मैंने। अब इस माध्यम को लेने के बाद में यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ती है। ये क्या है? ये प्रकाश और ये कांच का माध्यम है। क्या है बेटा? ये कांच का माध्यम है। और दूसरा क्या है? प्रकाश की किरण इस माध्यम में जब आती है तो इस पर आने के बाद में क्या होती है? थोड़ा सा ऐसे निकल जाती है, ऐसे परावर्तित हो जाती है। इस अपवर्तित होने का कारण का मतलब होता है, इस कारण से बेटा क्या होता है? इस माध्यम को बोला जाता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब पूरी तरह से पारदर्शी होना, पारदर्शी होने का कारण निकल जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना ही होता है हमारा पारदर्शक माध्यम। दूसरा माध्यम देख लेते हैं हम। पारभाषक माध्यम, जिसमें अधिकांश कुछ ही भाग निकल पाता है। ऐसा प्रकाश का माध्यम, ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ ही भाग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा पाता है, जिसमें पारदर्शक हो पाता है, प्रकाशित हो पाता है। ऐसे माध्यम को बोला जाता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें क्या होता है बेटा?
देखो क्या क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब प्रकाश का कुछ भाग ही गुजरता है किसी माध्यम में, जब प्रकाश का कुछ भाग गुजर सकता है तो ऐसे माध्यम को प्रकाश भाषक माध्यम कहा जाता है। मतलब जैसे कि कोई दूषित जल रख दिया मैंने, अब दूषित जल रख दिया मैंने बेटा, यहाँ पर एक पात्र में मैंने दूषित जल रखा है, यहाँ पर दूषित जल का मतलब इसके अणु जो होंगे वो कैसे होंगे, पास पास होंगे, ऐसे दूषित जल को रख दिया। और जब इसमें हमने देखा प्रकाश की किरण जब इस पर डालते हैं बेटा, तो देखते हैं कि क्या होता है, वो ज़्यादातर कुछ ही भाग जा पाता है, पूरा भाग नहीं जाता है। जो हमारी किरणों का भाग होता है वो कुछ भाग जा पाता है, कुछ भाग बाहर ही रह जाता है, परावर्तित होता जाता है, कुछ भाग बाहर निकलने लगता है, कुछ भाग बाहर निकलने लगता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। ऐसे गुण को बोला जाता है पारभाषक माध्यम। ये कैसे होता है, जब कोई आपतित किरण किसी दूषित जल यानी कुछ ऐसे माध्यम में जाती है जहाँ पर जो उनके अणु होते हैं वो पास होते हैं, तो ऐसे माध्यम में क्या होता है, वो ज़्यादातर दूसरी तरफ निकल जाती हैं। दूसरी बात मैंने बताई घिसा हुआ तल। घिसा हुआ तल का मतलब होता है जैसे कोई कांच का तल ले लिया जाए और उसके दूसरी सतह पर क्या किया जाए, दूसरी सतह पर या उस सतह पर उसकी क्या लगा हुआ, कुछ दूषित कारण हो, कुछ मिट्टी या अन्य परतें लगी होती हैं जिसके कारण कुछ प्रकाश ही जा पाता है, कुछ भाग ही गुजर पाता है। ऐसे माध्यम को बोला जाता है हमारा कौन सा माध्यम, पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम का मतलब होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा ही ना पाए, पूरा का पूरा परावर्तित हो जाए, ऐसे माध्यम को बोला जाता है प्रकाश माध्यम। जब ऐसे माध्यम को बोला जाता है, कौन सा माध्यम बोला जाता है, ऐसे माध्यम को पारभाषक या अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है। अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है, अपारदर्शक माध्यम बोला जाता है। ठीक, ऐसे माध्यम को प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। देखो ऐसा कोई माध्यम होता है, एक मैंने माध्यम ले लिया, कांच ले लिया, जिसकी दूसरी सतह पर लेड ऑक्साइड की प्रिंट हो गई। अब जब इसमें क्या होता है बेटा, कोई प्रकाश किरण आती है, कोई प्रकाश किरण आपतित किरण आती है, तो वो क्या होती है, दूसरे माध्यम में इधर जा ही नहीं पाती, वो क्या हो जाती है, उसी समांतर वेग से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के कारण ऐसे माध्यम को क्या बोला जाता है, ऐसे माध्यम को बोला जाता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का अपारदर्शी होना, पारदर्शी गुजर जाना, अपारदर्शी गुजरना ही नहीं, मतलब दूसरे माध्यम में ना जा पाना, उसके अंदर ना जा पाना, उसमें गुजर ना पाने का कारण होता है, क्या होता है, पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा था प्रकाश सीधा सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, हमने ये भी बताया कि प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, तो प्रकाश किरण क्या है,
मैंने माना प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश के मार्ग को, प्रकाश के प्रकाश के चलने वाले मार्ग को क्या बोला जाता है, प्रकाश किरण कहा जाता है। मैंने माना प्रकाश किरण कहा जाता है। अब आप एक चीज बताओ, प्रकाश के चलने वाले मार्ग को, जिस मार्ग पर प्रकाश चलता है, जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है, उस रास्ते को क्या बोला जाता है, उस रास्ते को बोला जाता है प्रकाश किरण। मतलब मैंने माना कि यदि कोई प्रकाश की किरण है, जैसे माना कि मैंने यहाँ से सूर्य से कोई ऐसा कोई प्रकाश जाता है, तो जिस रास्ते में गुजरता है, जैसे ये रास्ते में जा रहा है, तो इस रास्ते में जाने वाले कुंज को, रास्ते में जाने वाली इस चीज को बोला जाता है प्रकाश किरण। ये क्या होती है, ये होती है हमारी प्रकाश की किरण। आमतौर पे ये आपको कब दिखेगी, आमतौर पे आपको जब दिखेगी अंधेरे पर छोटी कुंज आती है, एकमात्र कुंज आती है, तब दिखती है प्रकाश की किरण। उस कुंज में ऐसा होता है प्रकाश सूर्य के साथ में, देखो ये सूर्य हुआ, इसका एक माध्यम है, एक किरण की एक रास्ता है, मतलब जैसे ही आती है सूर्य से तिरछे हुए आती है। तिरछे होने का कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी तिरछी होती है, जिस कारण से वो तिरछे में आता है। तो उस तिरछे प्रकाश के आने के मार्ग को, उस प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम के आने के मार्ग को बोला जाता है प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण आमतौर पर 3 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहले एक चीज और समझ लेते हैं। प्रकाश किरण के एक समूह को, प्रकाश किरण का जब कोई बड़ा समूह होता है, कई सारी प्रकाश किरण मिल जाती हैं, तो इस किरण के समूह को बोला जाता है प्रकाश कुंज बोला जाता है। ठीक है, प्रकाश कुंज क्या होता है, प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश कुंज बोला जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा बेटा प्रकाश कुंज क्या होता है, प्रकाश किरण के समूह को, बहुत सारी प्रकाश किरणें एक ही मिलकर के, जब एक बार मिल जाती हैं, एक जगह पे मिलती हैं, तो इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने का मतलब कुंज बनता है। कुंज बनने का मतलब होता है बेटा, सीधी बात करें तो कुंज क्या होता है, कुंज होता है एक समूह। समूह एक बड़ा से बहुत सारे प्रकाश का समूह, जिसको हम प्रकाश कुंज कहते हैं। ठीक है, अभी प्रकाश कुंज कितने प्रकार की होती है, प्रकाश कुंज 3 प्रकार की होती हैं। आइए हम आपको वो भी बताते हैं कौन कौन से। एक होता है अभिसारी प्रकाश कुंज। अभिसारी प्रकाश कुंज का मतलब होता है बेटा, बहुत अलग अलग प्रकाश किरणें, जब जब कोई अलग अलग प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु से मिलती हैं, तो ऐसे कुंज को बोला जाता है प्रकाश कुंज बोला जाता है।
उस प्रकाश पुंज को क्या होता है बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, जब कई प्रकाश किरण आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, मतलब मैंने माना एक ये प्रकाश किरण और फिर एक ये प्रकाश किरण, एक ये प्रकाश किरण, एक ये प्रकाश किरण और एक ये प्रकाश किरण आकर के एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश के कुंज को, ऐसे प्रकाश के समूह को इस बिंदु पर मिलती हैं। मैंने इसको मान लिया बिंदु ए पर मिलती हैं। जब अनंत प्रकार की प्रकाश किरणें, कई अलग अलग प्रकार की प्रकाश किरणें हों या एक ही प्रकार की प्रकाश किरणें हों, कई प्रकाश किरणें, बस प्रकाश किरणों की संख्या अधिक होती है और वो आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु के कुंज को, इस बिंदु पर जो समूह मिलता है, इस समूह को बोला जाता है अभिसारी प्रकाश कुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश कुंज क्या होता है, जब कई प्रकाश आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, जब कई प्रकाश किरणें आकर के एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ पे लिख लेना बेटा, प्रकाश किरणें लिख लेना। जब कई प्रकाश किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को बोला जाता है अभिसारी प्रकाश कुंज बोला जाता है। ठीक है, और अब दूसरा होता है हमारा अपसारी प्रकाश कुंज। अपसारी प्रकाश कुंज क्या होता है बेटा, जब किसी एक बिंदु से, मैंने माना कि कोई एक बिंदु है, एक बिंदु का मतलब यदि मान लें तो देख लें तो सूरज मान लिया मैंने आमतौर पे, या कोई मैंने सूरज को छोड़ करके मैं मान लेता हूँ कोई विद्युत बल्ब मान लिया मैंने। अब इस विद्युत बल्ब से क्या होता है बेटा, बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं, बहुत सारी इस विद्युत बल्ब से प्रकाश किरणें निकलती हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं बेटा हम, ऐसे, और इसको ऐसे करके फिलामेंट दे देते हैं। ठीक, ऐसे फिलामेंट दिया, ऐसे बना लिया। अब इससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ऐसे बहुत सारी फैलाव की किरणों को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऐसी किरणों को बोला जाता है अपसारी प्रकाश कुंज। जब एक ही बिंदु से, एक ही प्रकाश के बिंदु से बहुत अधिक प्रकाश किरणें निकलती हैं, कई प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो ऐसे प्रकाश कुंज को बोला जाता है अभिसारी प्रकाश कुंज। ठीक है, अब आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे बेटा। थैंक यू।